फरीदाबाद के एक ऐसे कैंपस में है जिसका रिजल्ट बोलता है। जितने बच्चों को देख रहे होंगे सभी का मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है। मैं जम्मू से। क्या करते हैं पिताजी? आर्मी ऑफिसर। क्या देश सेवा करना है? हाँ। कितने घंटे पढ़ाते हैं? यहाँ लगभग 10 और जब पेपर पास आ जाता है तो थोड़ा बढ़ जाता है। पाकिस्तानियों को धूल चटाने के लिए तैयार हो? जी। क्या बोलते हैं पिताजी? और 500 कुल सीटें होती हैं जिसमें से सुखोई ने 200 प्लस बच्चों का सिलेक्शन कराया है। ऐसा गुरुकुल जिसमें अगर 500 सीटें हैं तो 200 सीट केवल इस गुरुकुल से है, तो समझ सकते हैं यहाँ तैयारी किस जज्बे के साथ कराया जाता होगा। 10 साल की उम्र के बच्चों को हम रखना शुरू कर 9 से 10 साल के बच्चे रह सकते हैं। देख रहे हैं इन बच्चों के अंदर ये यही बच्चे हैं जो अगली जनरेशन हमारी बनेंगे और हमारे देश को सर्व करेंगे कहीं इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में। हाउस द जोश गाइस, वंदे। रहना, खाना, पढ़ना सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं। बिल्कुल सर, ये जो है रेसिडेंशियल स्कूल है, बच्चा यहीं रहता है। दोस्तों अभी हम फरीदाबाद के एक ऐसे कैंपस में है जिसका रिजल्ट बोलता है। जी हाँ, अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में आप जितने बच्चों को देख रहे होंगे सभी का मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है। जब सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया था तो भी इन छात्रों का दबदबा रहा था। और पीछे इस कैंपस को देख सकते हैं, मतलब इस तरीके का कैंपस शायद ही किसी गुरुकुल या एकेडमी में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जब छात्र आप यहाँ आता है और उसका रिजल्ट हो जाता है तो सारी चीजें इग्नोर कर दिया जाता है और सफलता देखा जाता है। और ये सभी छात्र आज सफल हो चुके हैं। जो भी इनका सपना था मिलिट्री स्कूल में पढ़ने का, वो कहीं ना कहीं साकार हो चुका है। अभी हमारे साथ अजीत सर हैं और ये सुखोई एकेडमी है जो फरीदाबाद ही नहीं अलग अलग देश के हिस्सों में चलता है। सारी चीजों पर बात करेंगे, कैसे तैयारी किया जाता है, क्या चीजें कराई जाती हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई आपको। सर धन्यवाद आपका। और देखिए इन बच्चों को सर, इन बच्चों का जज्बा है, इन बच्चों का जो डेडिकेशन रहा, पूरे साल इन्होंने मेहनत करके ये कारनामा कर दिखाया। अच्छा जी हाँ, हाउस द जोश गाइस, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। जोश आप देख रहे हैं इन बच्चों के अंदर, ये यही बच्चे हैं जो अगली जनरेशन हमारी बनेंगे और हमारे देश को सर्व करेंगे कहीं इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जा करके हमारे देश के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे। किस स्कूल में इन लोगों का सिलेक्शन हुआ सर, और आपके यहाँ किन किन चीजों का तैयारी कराया जाता है? देखिए सर, ये बच्चे हैं केवल एक स्कूल भाई, आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। और इसका एग्जाम पूरे इस साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है और 500 कुल सीटें होती हैं कक्षा 6वीं और 9वीं को मिला करके, जिसमें से सुखोई ने 200 प्लस बच्चों का सिलेक्शन कराया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 500 में 200 बच्चों का सिलेक्शन, 500 में 200 बच्चे। और आपके सामने ये हुजूम मौजूद है सर, आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे इन बच्चों से। ताली बजाइए आप लोग खुद के लिए। मतलब एक ऐसा गुरुकुल जिसमें अगर 500 सीटें हैं तो 200 सीट केवल इस गुरुकुल से है, तो समझ सकते हैं यहाँ तैयारी किस जज्बे के साथ कराया जाता होगा। अच्छा सर, आपके पास ऐसा क्या अलग दिया जाता है? जैसे बहुत सारे देश में गुरुकुल हैं, बहुत सारे एकेडमी हैं, आपके यहाँ अलग क्या दिया जाता है कि इतने छात्रों को आपने रिजल्ट तक पहुंचा दिया? सर देखिए सर, ये आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का इस तरीके का माहौल है, बच्चों और आपके टीचर्स के बीच का इंटरेक्शन, चाहे वहाँ पे हमारे यहाँ कोई वार्डन है, मेस है, हर जगह आप एक घर जैसा माहौल पाएंगे। बच्चों की उसी तरीके से केयर करना। आप देखेंगे हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियां भी सिलेक्ट हुई हैं सर। और भाई हमारे समाज में एक जरूर क्वेश्चनेबल होता है, एक थोड़ा सा पेरेंट्स संकोच करते हैं कि क्या बच्चे को तो भेजने के लिए वो बहुत राजी हो जाएंगे, लेकिन बच्चियों को भेजने के लिए सर उनके अंदर एक जरूर संकोच रहता है। ये बच्चियां हैं, इन्हें मौका मिला और इन्होंने भी इस बार पूरा का पूरा दम खम करके दिखा करके सिलेक्शन लिया है। इनकी भी तादाद आप देख सकते हैं, कहीं भी बच्चों से कम नहीं है। रहना, खाना, पढ़ना सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं? बिल्कुल सर, ये जो है रेसिडेंशियल स्कूल है, बच्चा यहीं रहता है, यहीं खाना पीना, टीचर्स के साथ खेलना कूदना, पूरा का पूरा एक ऐसा घर जैसा माहौल है सर। एंड आई विल से कि भाई बच्चों के लिए सुखोई एकेडमी एक दूसरा घर आज की डेट में बन चुका है। एंड दे विल से कि भाई आपके लिए वो एक ऐसा माहौल है जहां बच्चे अपने घर की तरह ही महसूस करते हैं। अच्छा सर, जैसे इन लोगों का आरएमएस में सिलेक्शन हुआ है, तो अब ये क्या क्या बन सकते हैं? अगर आरएमएस में अच्छे तरीके से पढ़ाई करें
तो क्या क्या बन सकते हैं सर देखिए, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं हाँ। उनमें ये बच्चे ऑफिसर्स बनेंगे, अच्छा ऑफिसर बनेंगे, एनडीए क्रैक करेंगे, या बच्चे जैसे आरएमएस में जाते हैं, सैनिक स्कूल या आरएमसी में जब बच्चा जाता है तो वो स्कूल का एक ऐसा माहौल ही होता है जहाँ पे बच्चे का मन में होता है कि मैं अपने देश में अपने देश को सर्व कर सकूं, अपने देश की सेवा कर सकूं, और वो एनडीए क्रैक करता है एंड देन उसके बाद ऑफिसर बन के निकलता है। मतलब अब इन लोगों को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में देश सेवा के लिए तैयार किया जाएगा। किया जाएगा सर, बिल्कुल। अब ये बच्चे तैयार हैं और इनकी दृढ़ निश्चय है ऐसा करके दिखाने का। सर जितना आपका बढ़िया कैंपस है, बहुत लोगों को लगता होगा कि ये 5 स्टार होटल की तरह है, जितना अच्छा तरीके से कैंपस और ये बिल्डिंग वगैरह रखा गया है, बहुत लोगों को लगता होगा कि बहुत पैसा लेते हो। नहीं सर, देखिए हमारे यहाँ तो सर बच्चे में अगर काबिलियत है तो हाँ। बच्चे के लिए हम एक स्कॉलरशिप कह सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। अच्छा। इस बार भी 15 तारीख को हम करवा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, और उस एग्जाम में अगर बच्चे के अंदर काबिलियत है, उस एग्जाम को क्रैक करिए, वी विल ऑफर यू फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्टडी हियर। पूरा माफ कर देते हैं, पूरा माफ कर देते हैं सर उसे रहना, पढ़ने, खाना पढ़ना सब। पूरी तरीके से हम उसे माफ कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं और अपने भाई ड्रीम स्कूल, जो भी उनका एक स्कूल में पहुंचने का सपना है, उसे साकार करके दिखाते हैं। किस किस देश के किस किस हिस्से से यहाँ पे आते हैं सर? तकरीबन सर आप हर एक राज्य से बच्चे यहाँ पे देख लेंगे। अच्छा। जैसे जम्मू कश्मीर से यहाँ कितने बच्चे हैं? रेज योर हैंड। जो जम्मू कश्मीर से आए हैं। यूपी वाले कितने हैं? यूपी वाले बच्चे अपना हाथ उठाइए। देखिए सर, बिहार वाले, ये देखिए बिहार वाले हैं, झारखंड वाले, झारखंड के बच्चे, झारखंड के भी। उत्तराखंड के कौन है? उत्तराखंड के। आप जम्मू कश्मीर से आए हैं? जी, अच्छा, क्या करते हैं पिताजी? क्लर्क हैं आर्मी में। क्लर्क हैं आर्मी में। जी, अच्छा, तो आपको भी आर्मी बनना है? एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाना है? जी, हिंदू हैं आप? मुस्लिम। मुस्लिम हैं? क्या जिस तरीके से वहां पे कहा जाता है कि लोग उतना भागीदारी नहीं देते हैं सेना में, जज्बा पूरा है देश सेवा के लिए? जी, पूरा। पूरा देश सेवा के लिए तैयार हैं? हाँ, पाकिस्तानियों को धूल चटाने के लिए तैयार हो? जी। क्या बोलते हैं पिताजी? पिताजी बोलते हैं कि आरएमएस क्रैक करके ना इंडियन एयरफोर्स में जाना है। और मतलब सोच सकते हैं देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहां से यहाँ बच्चे नहीं आए होंगे। कश्मीर से यहाँ बच्चे आए हैं और आरएमएस में सिलेक्शन हुआ है, और इनके पिताजी भी आर्मी में सेवा देते हैं और इनको भी आर्मी ज्वाइन करना है। मतलब सोचिए, बिहार से कौन कौन है? बिहार से आए हो? जी, क्या नाम है? क्रिस। क्रिस। क्रिस का गाना सुनाओ पहले। अरे क्रिस सर, का गाना सुने हो? नो सर, नो, नहीं सुना। अच्छा, कैसे यहाँ कितने घंटे पढ़ाते हैं? यहाँ लगभग 10 और जब पेपर पास आ जाता है तो थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब 10 घंटे पढ़ाते हैं और पेपर पास आ जाए तो और ज्यादा बढ़ा देते हैं? जी, अच्छा, पूरा मेहनत होता है। जी, मोबाइल वगैरह देते हैं देखने के लिए? नहीं, नहीं देखने को देते हैं। कार्टून दिखाते हैं? पिज्जा बर्गर खिलाते हैं? नहीं, नहीं खिलाते हैं, फिर भी रह लेते हो? हाँ, कैसे रहते हो? क्या खाना उना अच्छा देते हैं? हाँ सब, मतलब जिसमें ज्यादा सेहत का अच्छा हो वही देते हैं। वही देते हैं जो सेहत का अच्छा हो। हाँ, अच्छा, पिज्जा बर्गर नहीं देते हैं? नहीं, नहीं देते हैं। अच्छा, मोबाइल भी चलाने नहीं देते हैं? नहीं, अच्छा, घर का याद नहीं आता है? नहीं, जब फ्रेंड सर्कल बन जाता है तब याद नहीं आता है। जब फ्रेंड सर्कल बन जाता है तो याद नहीं आता है। कहाँ से आए हो बाबू? मैं जम्मू से। जम्मू से आए हो? आप भी जम्मू से हो? क्या करते हैं पिताजी? आर्मी ऑफिसर। आपके पिताजी भी आर्मी हाँ। ऑफिसर हैं? क्या देश सेवा करना है? हाँ। अच्छा, लोग बोलते हैं कि कश्मीर में बहुत पत्थरबाजी होता है ये सब, लेकिन आपको इसमें क्यों जाना है? सर क्योंकि मेरे पापा भी इसी में, तो पापा बोलते हैं कि आप भी जाओ इस आर्मी फील्ड में, आर्मी फील्ड में ही जाओ और देश का सेवा करो। सेवा करो। एक जोरदार ताली बजाइए सुखोई एकेडमी के लिए, जिसने जम्मू में भी शिक्षा की वो अलग जगाई है, जिससे आप देख करके समझ सकते हैं कि पूरे देश के कोने कोने से छात्र आए हैं और यहाँ पर पढ़ के अपने सपनों को संजोने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी का सिलेक्शन आरएमएस में हुआ है। सैनिक, एनडीए, नीट, तमाम चीजों का यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। रहना खाना सारी व्यवस्थाएं देते हैं और हर एक बच्चों को लगभग 8 से 10 घंटा शुरुआत से ही पढ़ाया जाता है। और जैसा कि छात्र कह रहे हैं कि अगर एग्जाम नजदीक आ जाए तो वो भी पीरियड बढ़ा दिया जाता है। अगर आपके बच्चे का भी सपना है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर बने या नीट जेईई क्रैक करे, तो आपके लिए सुखोई एकेडमी एक बेहतर विकल्प बन सकता है। सर, यहाँ एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? सर देखिए, यहाँ का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है कि अगर बच्चा उस एज ग्रुप में आता है, 10 से 12 साल उसका एज ग्रुप है, तो वो जिस भी जैसे सैनिक के लिए या फिर आपके आरएमएस के लिए एलिजिबल है,
तो क्लास 4th में हम फाउंडेशन के लिए बच्चों को अपने यहाँ बुलाते हैं, फाउंडेशन उसका तैयार कराते हैं। क्लास 5th में बच्चा आता है हमारे लिए तैयारी करता है, क्योंकि 6 के बच्चों को भाई RMS हो गया या फिर सैनिक स्कूल आपके एडमिशन लेते हैं, तो कक्षा 5वीं के बच्चों को हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे होते हैं। उसके लिए हम स्कॉलरशिप एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं, साथ साथ हम अपने यहाँ एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ के आता है एडमिशन के लिए तो एक एंट्रेंस फॉर्म, उसे एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एग्जाम देकर ही आपके पास पढ़ जी हाँ, बिल्कुल सर, एक एग्जाम हम कंडक्ट कराते हैं और उसी के बेसिस पे बच्चे कितने का साल के बच्चों को आप लोग रखना चालू कर देते हैं? सर आप तकरीबन समझिए 10 साल की उम्र के बच्चों को हम रखना शुरू कर 9 देते से 10 साल के बच्चे रह सकते हैं? हैं। जी जी बिल्कुल, 10 साल अच्छा। तक के। तो आप लोग तैयार हैं देश सेवा के लिए? जोश हाई है आप लोगों का? बिल्कुल, इन बच्चों का जोश हाई है। और बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।